बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ बाबा बूटे शाह की ज़िंदगी से एक इवेंट शेयर करना चाहता हूँ। तो बूटे शाह जो थे वो शाह ज़मान के पास जो है वो बैत हुए। उसके बाद वो अपनी जो है वो रूटीन की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मतलब खेती बाड़ी करते, अनाज पैदा करते, लोगों की खिदमत करते और हाय हुसैन वाह हुसैन का पैगाम पहुँचाते। उनकी ज़िंदगी मैसेज था एक। तो एक दफ़ा उनके पास शाह रसूल मखना वाली मराला से आए और अर्ज़ की कि बाबा जी, काफ़ी अरसा से हम मजलिस करवा रहे थे, तो अब की बार जो है वो लोगों ने मजलिस को रोकने का प्रोग्राम बनाया है और वो कह रहे हैं जी आपका जुलूस नहीं जाएगा। तो बूटे शाह फरमाने लगे इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब भी हुसैन का नाम आता है तो यजीद उसके सामने ज़रूर आता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप जाएं, हम आ जाएंगे। तो वक्त मुकर्रा पे बूटे शाह जो हैं वो वहाँ पहुँच के मजलिस के बाद जब जुलूस चला तो साथ ही जो है वो एक गरज चमक के साथ बहुत बड़ी बारिश शुरू हो गई और उसके साथ जो है वो जंजीर का मातम होने लगा। तो बाबा बूटे शाह सरकार जो है वो मातम करने लगे। तो मातम करते हुए जो थे वो बूटे शाह बिल्कुल अपने आप को भूल जाते थे। वो उनको अपनी ज़िंदगी का कोई परवाह ही नहीं होती थी उनको। मतलब मातम जो वो जंजीर जो है उनके जिस्म के चिथड़े उड़ा रहा है और वो मातम किए जा रहे हैं, जंजीर चलाए जा रहे हैं। तो इस तरह जो थे वो शाहजी वो जंजीर का मातम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो खून जो है वो पानी में मिक्स हुआ और गलियां जो है वो गलियां नालियां वो एक नहरें बन गई और उनके अंदर जो है वो पानी में खून मिलने से जब मिक्स हुआ तो वो एक खून की नहर सी जो है वो दूर दूर तक इस तरह नज़र आता है जैसे खून की नदी बह रही है। तो दूसरी तरफ कौम अशकिया जो थी उन्होंने जब वो देखा तो वो तो घबरा गए। लेकिन बाबा बूटे शाह जो थे वो इस तरह मातम कर रहे थे कि उनको कोई वो रुक ही नहीं रहे थे। तो शाह रसूल के बारे में कहा जाता है कि उसका वो वजूद जो था ना वो कीकर की पोरी के बराबर था। मतलब बड़ा भारी भरकम जिस्म था और कद जो है 6.5 फुट 7 फुट के कद बराबर कद होगा। तो शाह रसूल जो है वो आगे बढ़े और उन्होंने बूटे शाह को जफ्फा मारने की कोशिश की, उसको पकड़ने की कोशिश की। मगर बूटे शाह ने अपने जिस्म को ऐसा वो हिलाया कि एक बिल्कुल वो हल्की सी उन्होंने जुम्बश थी और वो 15-20 फुट जो है वो दूर जाके गिरा। तो बूटे शाह को वो अब किसी को जरूरत ही नहीं थी पकड़े। वो मातम जो है वो किए जा रहे हैं और जंजीर चलता जा रहा है। जिस्म जो है और खून जो है वो हवा में होली खेल रहा है। तो सरकार बूटे शाह जो हैं वो इस तरह मातम कर रहे हैं। बारिश जो है वो हो रही है और बिजली चमक रही है और बड़ी शोर है। तो उस दौरान में उन्होंने ऐलान किया कि कोई ऐसा है कि कोई ऐसी बच्ची जो बाकरा हो और वो आए, मतलब गैर शादीशुदा लड़की सैयदजादी हो और वो बूटे शाह को रोके। तो यूँ हुआ कि एक बच्ची जो है वो उसको भेजा गया, कहा बेटा तू जा। तो उसने जाके बूटे शाह के पाँव पे हाथ लगाया और एकदम उनकी आंख जो है वो खुल गई। तो बूटे शाह वो ट्रांस से वापस आए तो कहने लगे ज़ारा जाई तूने क्यों तकलीफ़ की है, मैं तो तेरा नौकर हूँ। तो वो दूसरी तरफ जो थी वो तो ये तो बूटे शाह की बात थी। जब उन्होंने खून देखा तो कहने लगे जो खुद खून की नदियाँ बहा रहे हैं, अगर हम सामने आए तो हमारा क्या करेंगे। उन्होंने वो यजीदियत छोड़ी और वो वहाँ से भाग निकले। तो हकीकत ये है कि यहाँ पे इस दर के ऊपर आपको जान माल और हर चीज़ देना पड़ती है, फिर भी आप वहाँ पे गदागर हैं। ये तो आपकी किस्मत है कि आपको आले रसूल से कुछ अता हो। देखिए दीन तो बड़ा सादा और बड़ा आसान सा मिला था, लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था तुमने हमारे खून से हाथ रंगे हैं। याद रखो अब उसको ही कुछ हकीकत मिलेगी जो हम तक पहुँचेगा और उसका पहुँचना आसान नहीं है। ट्रेजेडी ये हो गई है कि हम लोग समझते हैं कि हमें बहुत कुछ मिल गया, ऐसी बात कुछ नहीं है। मिलेगा उसी को जो उनके ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान करेगा। और यही चाहिए कि हमें ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ हासिल
بہت شکریہ، تھینک یو، ہیو اے گڈ ٹائم.